सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। यह आपकी प्रश्नोत्तरी की चौथे भाग की वीडियो है। इसमें आपके पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। इन वाले प्रश्नों में मैं आपके प्रश्नों की हिंदी के साथ साथ आपके उत्तर की भी हिंदी आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये आपके पूर्ण वाक्य हैं। पूर्ण वाक्य के उत्तर आपके बहुत दीर्घ होते हैं, वह आपको याद करने में कुछ कठिन हो सकते हैं, लेकिन हिंदी जानने के बाद भी आप उनका अभ्यास अपना लिखित में ही करेंगे। लिखित में आप जितना अपने पूर्ण वाक्यों का प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपकी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी होगी और आप अपने प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रश्नों की हिंदी और उनके उत्तर जो रहेंगे आपके, उनको भी हिंदी में ही समझेंगे। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्ये लिखन्तु। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। पूर्ण वाक्य का अर्थ आप जानते ही हैं कि आपको पूर्ण वाक्य में अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। एक पदेन में आपको एक पद में देना होता है और पूर्ण वाक्य में आपको पूरा वाक्य आपका लिखना होता है। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या है 1। संतः कस्य लक्षणं प्रवदन्ति। संत, जो संत लोग हैं, वह किसके लक्षण को बताते हैं। संत लोग आपके मित्र के लक्षण को बताते हैं। इसकी संस्कृत का अभ्यास आप अपनी कॉपी में लिखकर स्वयं करेंगे। मैं आपको केवल उनकी हिंदी ही समझा रही हूँ, जिससे आप अपने पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों के उत्तर को आसानी से याद कर सकें। धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति। जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह कहाँ से एक पद भी विचलित नहीं होते। तो धैर्यशाली व्यक्ति आपके न्याय के पंथ से कभी भी विचलित नहीं होते। मध्यमा जना किम इच्छन्ति। मध्यमा प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वह किसकी इच्छा करते हैं। मध्यम प्रवृत्ति के व्यक्ति धन और मान दोनों की ही इच्छा करते हैं। सत्संगति कस्या जाड्यम हरति। सत्संगति किसकी जड़ता को हर लेती है। सत्संगति का अर्थ होता है अच्छे लोगों की संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। चित्तम का प्रसारयति। चित्त का कौन प्रसार करता है। चित्त का प्रसार आपकी सत्संगति आपके चित्त का प्रसार करती है। सुंदरम गरम दृष्ट्वा काकः चटकाचा किम आचिंत्यताम। सुंदर घर देखकर चिड़िया और कौवा क्या सोचते हैं। तो आपका इसमें उत्तर होगा कि सुंदर घर देखकर चिड़िया और कौवा भी सोचते हैं कि हमारा भी ऐसा ही सुंदर घर होना चाहिए। यह आपकी इस प्रश्न की हिंदी है। संस्कृत के लिए आप अपना लिखित में अभ्यास कीजिए। चटका काकस्य गृहं गत्वा किम कथयति। चिड़िया कौवे के घर जाकर क्या कहती है। चिड़िया कौवे के घर जाकर कहती है कि हे भाई, इस ग्रीष्म काल में, इस गर्मी के समय में मेरा घर नष्ट हो गया है, तुम मुझे अपने घर में शरण दो। अभिमानी काका चटका कम आकथयत। अभिमानी जो कौवा है वह चिड़िया को क्या कहता है। अभिमानी कौवा चिड़िया को कहता है कि जाओ जाओ, यहाँ स्थान नहीं है, कहीं अन्य स्थान पर जाओ, तुम्हारा घर नष्ट हो गया है तो इसमें मैं क्या करूं। यह आपके इस प्रश्न की हिंदी है। इसका संस्कृत में आप अभ्यास लिखित में अपनी कॉपी में जरूर करिए, क्योंकि उससे ही आप अपने प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। काकः लज्जितः भूत्वा किम चिंतयति। कौवा लज्जित होकर क्या सोचता है। कौवा लज्जित होकर सोचता है कि मैं तो स्वार्थी हूँ, लेकिन यह चिड़िया तो उदार हृदय अर्थात बड़े हृदय वाली है। मैं जो आपको आपके प्रश्नों की हिंदी समझाती हूँ वह केवल मेरा एक प्रयास है कि आप अपने प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ सकें और उनके सही उत्तर आप दे सकें, क्योंकि जब तक हम अपने प्रश्नों की हिंदी या उनको नहीं समझते हैं तो हम उनके उत्तर भी बहुत अच्छे से नहीं दे पाते। अपने प्रश्नों को ठीक से समझने के बाद ही हम अपने प्रश्नों का ठीक से उत्तर दे सकते हैं। आप इन प्रश्नों का लिखित में अभ्यास कीजिए। मेहनत आपको ही करनी है, मेरा केवल आपके लिए यह सहयोग है। वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत। वर्षा काल के बाद क्या हुआ। वर्षा काल के बाद कौवा अपने घर दोबारा बना लेता है, चिड़िया भी उसकी सहायता करती है और दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहते हैं। पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्यां मिलन्ति। पंजाब प्रदेश में
कौन सी 5 धाराएं नदी में मिलती है? पंजाब प्रदेश में आपकी जो 5 नदियों की धारा मिलती है वह आपकी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 5 नदियां ही आपके एक राज्य में मिलने के कारण उसको पंजाब कहते हैं। पंजाब का जो अर्थ है वह है पंच आब, 5 आब। आब का अर्थ होता है जल। तो आपके पंजाब प्रदेश का जो नाम आपको पंजाब कहा जाता है वह इन 5 नदियों के मिलने से ही कहा जाता है। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे किम स्थापितम। स्वामी श्रद्धानंद महोदय नदी के तट पर क्या स्थापित करते हैं या किसकी स्थापना करते हैं? स्वामी श्रद्धानंद महोदय नदी के किनारे पर जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करते हैं। जनाः नद्याः जले किम क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में क्या फेंकते हैं? इसका आपका उत्तर होगा कि लोग जो कारखानों में विष मिश्रित रासायन पदार्थ होते हैं उनको नदी के जल में फेंकते हैं। नद्याः तटेषु केषां दुर्लभा प्रजातिः उद्भवन्ति। नदी के तट पर केषां किसकी दुर्लभ प्रजाति उद्भवन्ति उगती है? यहाँ पर इसका उत्तर है आपका नदी के तट पर वृक्षों की, पौधों की और जो आपके वन औषधि वाले पेड़ होते हैं वह आपके नदी के तट के किनारे पर उगते हैं। नद्या ध्येयवाक्यम किम अस्ति। नदी का ध्येयवाक्य क्या है? नदी का ध्येयवाक्य है सभी सुखी होवें और सभी निरोगी हो। यह नदी का ध्येयवाक्य है। इन प्रश्नों की हिंदी और उनके उत्तर मैंने आपको हिंदी में समझाए हैं। आप इनका लिखित में अभ्यास अपनी संस्कृत में कीजिए जिससे आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।